नमस्कार, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध कोयला माइनिंग में धंसी है चाल। आपको बता दें कि बाघमारा के केशरगढ़ का ये पूरा मामला सामने आया है। 10 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए हैं। हादसे की आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त धनबाद से बता रहे हैं, जहां माइनिंग में धंसी है चाल और बाघमारा के केशरगढ़ का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें 10 से ज्यादा मजदूर मलबे में दब गए हैं। हालांकि हादसे की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अवैध कोयला माइनिंग में ये चाल धंसी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? फिलहाल तो जो बाघमारा थाना क्षेत्र के केसरगढ़ में पता चला है कि जो कुआं नुमा अवैध माइनिंग चल रहा था, वहां पर कई मजदूर दब गए। अब मजदूरों के दबने के बाद वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया। रात को ये घटना हुई है, इसलिए किसी तरह की और भी जानकारी नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है वो इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं वहां पर हुई है और इससे जो है तो बड़ी हताहत हुई है। हालांकि मजदूर कहाँ के हैं ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा उसके बाद से इस बात की जानकारी भी होगी। लेकिन अवैध माइनिंग की जहाँ बात है वो धनबाद जिले में कई क्षेत्रों में चल रही है और इस तरह की घटनाएं होने के बाद अधिकारी जो है किसी तरह की पुष्टि करने से हमेशा ही इनकार करते रहते हैं। ठीक है, आप नजर बना के रखिए संजय, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में सूत्र हमें ये जानकारी दे रहे हैं। हत्याकांड में इस्तेमाल जो बाइक है वो बरामद कर ली गई है। दानापुर इलाके से बाइक बरामद हुई है। शूटर तौसीफ ने बाइक के बारे में जानकारी दी। पुलिस रिमांड के दौरान जानकारी दी गई है और पुलिस ने बाइक भी बरामद कर लिया है। हाथीखाना मोड़ के पास सड़क किनारे से बाइक मिली है, यानी कि बाइक जो है वो बरामद कर ली गई। लगातार पूछताछ जारी है और ऐसे में तौसीफ उर्फ बादशाह ने बाइक के बारे में जानकारी दी है। आपको याद होगा, इसी बाइक पर सवार होकर के वो जो लोग थे वो आए हुए थे। हालांकि ये देखिए, ये 3 अपराधी जो हैं इस बाइक पर दिखाई दे रहे हैं और ये बाइक अब बरामद कर ली गई है। अब इसके जरिए और भी कई जानकारी मिल सकती है। ये बाइक किसकी है और कहाँ कहाँ ये बाइक गई है। ऐसे में पूछताछ लगातार जारी है। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है और जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। इस मामले में आपको बता दें, कल ही 2 लोगों का एनकाउंटर भी किया गया, जिसके पैर और हाथ में 2 अपराधियों को गोली लगी थी। और कई और लोगों के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस जो है जुटी हुई है। इस मामले में कितने और लोगों की संलिप्तता है, उन सभी लोगों की। और देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पुलिस ने ब्योर जेल में बंद मेन शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह से पूछताछ के लिए 72 घंटे का रिमांड ले लिया है और पुलिस की टीम उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। उससे पूछताछ के लगभग 150 प्रश्नावली तैयार भी किए गए हैं। पूछताछ में उसने जो सुराग दिए उसकी वीडियोग्राफी भी हुई है और घटना में इस्तेमाल एक बाइक दानापुर से बरामद किया गया। इधर तौसीफ से पूछताछ में सुराग मिलने के बाद पुलिस ने दानापुर के हाथीखान इलाके से चंदन मिश्रा की हत्या में इस्तेमाल ब्लू कलर की बाइक को बरामद कर लिया है और पुलिस दूसरी बाइक बरामद करने के लिए छापेमारी करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि हथियार बरामद नहीं हुआ है। 9 की पहचान हुई है और भी इसमें आरोपी शामिल हैं, ऐसा एसएसपी का कहना है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह बताया है कि घटना में इस्तेमाल 5 शूटर में से किसी का हथियार फिलहाल बरामद नहीं किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, तौसीफ से पूछताछ चल रही है, कई प्रश्न भी तैयार किए गए हैं, लेकिन फिलहाल हथियार बरामद नहीं हुआ। क्या कुछ फिलहाल इस पर पूरे अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर पर पुष्टि भी लगी है। सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया कि 17 जुलाई को जिस बाइक से अपराधी पहुंचे थे पारस हॉस्पिटल, उस बाइक को बरामद कर लिया गया है दानापुर से हाथीखाना मोड़ के पास और उसमें इस खबर की पुष्टि हुई है। इसके अलावा हालांकि हथियार को लेकर पटना एसएसपी ने कहा कि जो 5 अपराधी हैं वो जो हथियार लेकर गए थे वो हथियार अभी बरामद नहीं कह सका। पूछताछ चल रही है, चूंकि 72 घंटे की रिमांड है तो 72 घंटे में बहुत सारी बातें आएगी और उस आधार पर आगे कार्रवाई चलेगी, इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो हथियार बरामद करने के लिए पुलिस लगी हुई है। तकरीबन 150 ऐसे सवाल हैं जो तौसीफ उर्फ बादशाह जो 60 शूटर है उससे पूछे जाएंगे। इसमें हत्या करने का मोटिव क्या था, शेरू और चंदन के बीच क्या यह गैंगवार का नतीजा है, कितने में सौदा तय हुआ था, तौसीफ हरे को 5-5 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, कैसे आए और कहाँ जमा हुए, तौसीफ बक्सर से 4 शूटरों के साथ पहुंचा
और तमाम जो ऐसे सवालात हैं जिसको लेकर पटना पुलिस ने उसे पूछताछ करने के लिए बनाया है। और अभी 48 घंटे का वक्त बचा हुआ है और उसमें कई ऐसे सवालों का जवाब पटना पुलिस ढूंढेगी। अभी पुलिस के लिए अभी भी चैलेंज बना हुआ है और इस चैलेंज को कैसे पटना पुलिस पूरा कर पाती है ये देखना होगा। संजय, और कितने लोग इसमें शामिल हैं? तौसीफ की तरफ से क्या कोई जानकारी दी गई? देखिए, पटना पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि 9 लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो क्लियर है। ये पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद बताया है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि इसमें नंबर ऑफ अरेस्टिंग बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी काफी संख्या में लोग हिरासत में है। तो देखना होगा नंबर ऑफ अरेस्टिंग ये कहां तक बढ़ता है और किस तरीके से आगे कार्रवाई। बिल्कुल देखना होगा पुलिस की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए संजय। समस्तीपुर से खबर मिल रही है, सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सुनील कुमार राय की गोली मारकर हत्या हुई है। आरोपियों में से एक युवक से मारपीट हुई। बिशनपुर बेरी पंचायत के सरपंच थे सुनील कुमार राय। करीब 10 राउंड से भी ज्यादा फायरिंग की सूचना मिल रही है। सुनील कुमार राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आरोपियों में एक युवक से मारपीट की भी खबर है। बिशनपुर बेरी के सरपंच की हत्या हुई है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, देखिए, एक सरपंच की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर सामने आ रही है। कब की घटना है ये और फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? ये देर रात करीब 12 बजे की घटना है और जो जानकारी उन सरपंच जिनकी गोली मारकर हत्या हुई है उनकी पत्नी के द्वारा बताया गया कि उनके घर के सामने में विपिन कुमार राय जो जख्मी है उनके साथ मारपीट की गई है। उन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। स्थिति काफी गंभीर है। तो विपिन अपने साथियों के साथ आकर के उनके घर के सामने पहले 10 राउंड फायरिंग की है। उसके बाद जो सरपंच मृतक है उनके पिताजी को पकड़ लिया था और उन्हीं को छुड़ाने के लिए सरपंच आगे बढ़े थे। चूंकि सरपंच के साथ ही उनकी रंजिश थी। जैसे ही वो घर के बाहर निकले उन पे गोली चला दी गई और वो गोली उनको ये पीठ के पास हाथ के नीचे बाएं भाग में लगी है और उनकी मौत हो गई। मुकेश, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई रंजिश या फिर जमीन विवाद, क्या मामला है? जी, इस पूरे मामले में जो वहां पर बताया गया है उनके परिवार के लोगों के द्वारा 2-3 दिन से, चूंकि इन लोगों का दियारा क्षेत्र में मिट्टी काटने का काम चलता है और चिमनी में ये लोग मिट्टी काट करके देते थे और जो आरोपी विपिन कुमार है एवं अन्य वो लोग एक ड्राइवर देने के लिए इनको कह रहे थे, क्योंकि उन लोग के पास ड्राइवर नहीं था और वो लगातार इस पर ड्राइवर देने का प्रेशर बना रहे थे और ये इग्नोर कर रहे थे और उसी बात को लेकर के रंजिश बढ़ी और फिर ये रात में घटना हुई है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपके तमाम जानकारियों के लिए मुकेश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा और बवाल काटा है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के विधायकों ने बहस करने के बजाय कुर्सी और टेबल तोड़ने की कोशिश की। स्पीकर बार बार समझाते रहे लेकिन विपक्ष ने एक नहीं सुनी और बिहार में अब कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। बिहार विधानसभा के भीतर विपक्ष के हंगामे की तस्वीर आपको हैरान कर देगी। लोकतंत्र के मंदिर में जहां बहस और चर्चा से समाधान निकलता है, वहां सदन में विपक्ष कुर्सी उछाल रहा है। विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। कुर्सी की लड़ाई में सदन में कुर्सी फेंकी जा रही है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर जमकर बवाल काटा। विपक्ष के बवाल के चलते पहली पाली में दोनों सदनों में हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई और दूसरी पाली भी हंगामे की वजह से स्थगित करनी पड़ी। विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने फिर कुर्सी टेबल तोड़ने की कोशिश की। आप खुद देखिए तस्वीरें। विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर किस तरह से सदन में बवाल काटा है। विधानसभा में कुर्सी तोड़ने की कोशिश हो रही है। विधायक कुर्सी और टेबल के साथ कुश्ती कर रहे हैं। विपक्ष के विधायकों ने रिपोर्टिंग टेबल को उठा लिया है। स्पीकर नंदकिशोर यादव विपक्ष के विधायकों को ऐसा करने से रोकते रहे, लेकिन विपक्ष के विधायकों ने लोकतंत्र के मंदिर में विधानसभा अध्यक्ष की एक नहीं सुनी। विपक्ष एसआईआर पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा। मार्शल ने जब विधायकों को रोकने की कोशिश की तो विपक्ष के विधायक मार्शल से ही भिड़ गए।
विधानमंडल के मॉनसून सत्र में विपक्ष को बोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन बोलने के बजाय वो सदन के वेल में पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। सदन के भीतर और बाहर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। सदन के बाहर विपक्ष ने काले कपड़े में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। विपक्ष के विधायक हर हाल में एसआईआर पर बहस चाहते हैं। इस बीच दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ईसी की तरफ से हलफनामा दायर किया गया। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में बिहार में जारी एसआईआर का बचाव किया। निर्वाचन आयोग ने बताया, एसआईआर के तहत 90% से अधिक मतदाताओं ने नामांकन फॉर्म भर दिए हैं। आयोग गरीब, हाशिए पर मौजूद वर्गों पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी मतदाता सूची से छूटे नहीं। ईसीआई ने कहा, आधार को 11 दस्तावेजों की सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मतदाता की पात्रता साबित करने में मदद नहीं करता। ईसीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि उपलब्ध कराई गई दस्तावेजों की सूची संकेतात्मक है, न कि अंतिम। आयोग ने ये भी कहा, ये पहला मौका है जब सभी राजनीतिक दलों ने इतनी बड़ी संख्या में भागीदारी की है। ये पहल जनता के भरोसे को बहाल करने की कोशिश है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर एसआईआर पर अपनी मंशा साफ कर दी है, लेकिन विपक्ष इसे मानने को तैयार नहीं है। बिहार में कुर्सी की लड़ाई कुर्सी फेंकने पर आ गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। एसआईआर पर दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासी संग्राम जारी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर एसआईआर सदन में चर्चा कराने की एसआईआर को लेकर के मांग की और बीजेपी जेडीयू की चुप्पी पर सवाल उठाए। तो एनडीए ने कहा कि विपक्ष को संवैधानिक संस्थान पर विश्वास नहीं है। एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण पर सियासत हाई है। मतदाता पुनरीक्षण पर बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद तक बवाल मचा। एसआईआर के खिलाफ दिल्ली से लेकर पटना तक विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। बिहार विधानसभा में हंगामा और बवाल के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर एक बार फिर चर्चा करने की मांग की। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी और जेडीयू इस पर चुप क्यों है। बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम लोग हर के सोने नहीं देंगे। बहुत हम चाहेंगे कि कार्य मंथना की बैठक जो है बुलाई जाए और विशेष तौर पे एसआईआर पर बिहार विधानसभा में इसकी चर्चा जो है कराई जाए। महोदय, सलाह दिया लेकिन कोई नतीजा जो है नहीं निकल पाया। लोगों में कंफ्यूजन है और किस तरीके से चुनाव आयोग का पूरा प्रोसेस जो है फॉर्म साइन करके अंगूठा लगा के अपलोड कर रहे हैं। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गरीबों के पास नहीं है। एसआईआर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचा है। विपक्ष के हंगामे और एसआईआर पर सवाल उठाने के बाद एनडीए भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ये संविधान विरोधी मानसिकता के लोग हैं। संविधान में विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर विश्वास नहीं है। किसी भी पिछड़े दलित समाज या कोई सामान्य जो भारत का नागरिक है वो किसी का मतदाता सूची से नाम नहीं कटेगा। इलेक्शन कमीशन को अधिकार है मतदाता सूची के पुनरीक्षण का। एक बात सिर्फ उनको सुनिश्चित करना चाहिए, जो उस वक्त भी हमने कहा था कि फर्जी मतदाताओं का नाम जितना भी हो कट जाए, लेकिन एक भी जेन्युइन मतदाता का नाम न कटे। क्यों कर रहे हैं ये? कोई एक नाम निकाल करके दिखाए कि उसके पास था पेपर, वो जेन्युइन वोटर था, उसको डिनाई कर दिया गया। तो वही बात है कि संविधान खतरे में किए थे ना 2024 में, और लोगों को बरगलाए थे। विपक्ष एक तरफ सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ सदन में हंगामा और बवाल कर रहा है। एसआईआर पर निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट में अपना मकसद साफ कर चुका है। ऐसे में क्या एसआईआर विपक्ष के लिए केवल और केवल सियासी मुद्दा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने काले कपड़े पहन करके और पोस्टर लहराकर सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष के हंगामे के चलते बार बार सदन की कार्यवाही बाधित हुई और विरोध की सियासत के बीच विपक्षी नेताओं के काले लिबास पर भी खूब सियासत हुई। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार विधानसभा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों का लिबास देखिए। विपक्षी नेताओं के लिबास का रंग भी देख लीजिए। दिन मंगलवार, वैसे तो ये दिन हनुमान जी का कहा जाता है, पर बिहार की सियासत में चर्चा शनिदेव की रही। विपक्ष के सभी विधायक काले कपड़े में सरकार का विरोध करने पहुंच गए। विपक्षी विधायकों के कपड़े पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि उन लोगों पर शनिचरा ग्रह चढ़ गया है, इसलिए वे काले कपड़े पहनकर सदन में आए। काला कपड़ा पहने लोग पर शनिचरा गड़ा है, इसलिए बचने के लिए ये देखिए, कहता है ना, काले कपड़े वाले तेरा मुंह काला। तिलों को तो मुंह भी काला है और दिल भी काला है। तो काला कपड़ा पहन कई लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। ठीक है। तेजस्वी यादव सहित पूरा विपक्ष काला कुर्ता पहनकर सदन आया था, पर तेज प्रताप यादव सफेद कुर्ते में नजर आए। तेज प्रताप ने कहा कि उन पर भी शनिचरा ग्रह है। आमतौर पर वे शनिवार को काला कुर्ता पहनते हैं, पर उनके जीवन का मंत्र सादा जीवन उच्च विचार है। हालांकि तेज प्रताप सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। आप काला कुर्ता में आज नहीं आए हैं, सारे लोग आज सादा जीवन उच्च विचार। वाह। शनिचरा ग्रह जैसे शब्द का मतलब आमतौर पर अशुभ और हानिकारक माना जाता है। शायद सम्राट चौधरी ने इसी संदर्भ में बयान दिया हो। सम्राट के तंज पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता पलटवार करने से नहीं चूके। देखिए, सम्राट चौधरी जी को हिंदू माइथोलॉजी की जानकारी नहीं है। उन्हें पता ही नहीं है कि शनि वक्री भी चलते हैं, और शनि जब वक्री चलते हैं तो ये जो सत्ता के मदांध लोग हैं ना, उनका नाश करते हैं। तो इस बार इन मदांधों का नाश होना है। बिहार ने इनका नाश लिख दिया है। लोकतंत्र को स्याह करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह की भाषा बोलते हैं, सबसे पहले तो उनको देख लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के माध्यम से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्य के बीच विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। सवाल वोट बैंक का है तो सवाल निर्वाचन आयोग और सरकार की साख से भी जुड़ा है। पर मंगलवार को सदन में जिस तरह से काले कपड़े के जरिए विरोध प्रदर्शन किया गया, उस पर सियासत बेहद गर्म है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आइए बात करेंगे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को लेकर। देखिए, बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। सीतामढ़ी में अमित शाह के संभावित दौरे पर चर्चा हुई है। अमित शाह का 8 अगस्त को संभावित दौरा बताया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर BLO 2 की नियुक्ति और नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। तो पटना से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ है। सीतामढ़ी में अमित शाह का दौरा है। बताया जा रहा है कि अमित शाह 8 अगस्त को सीतामढ़ी आ सकते हैं, उसको लेकर चर्चा की गई है। विधानसभा चुनाव को लेकर BLO 2 की नियुक्ति जो है, नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। और बिहार में यूरिया की भारी किल्लत से किसान बेहाल है। ये मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच गया है। वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद सुनील कुमार ने संसद में ये मामला उठाते हुए कहा कि चंपारण में धान की बुआई जोरों पर है, लेकिन किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल रहा और इस कारण खेतों की उत्पादकता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्कालीन हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि किसानों को राहत मिल सके। में सबसे बड़ा समय है रोपनी का समय है, और रोपनी के बाद जो है यूरिया का बहुत ही उपलब्धता की कमी की महसूस की गई, जिसके चलते यहाँ पर मैं सचिव उर्वरक विभाग भारत सरकार से मिल करके उनसे कहा कि चंपारण और वाल्मीकि नगर में वहाँ पर यूरिया की अतिरिक्त रैक की व्यवस्था की जाए, जिस पर उन्होंने अपने अधिकारियों को सूचित किया और हमसे आश्वस्त किया कि तुरंत जो है और भी रैक की व्यवस्था करवा। बिहार में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए देखिए पुलिस ने अब कमर कस ली है। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। पटना के पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड के आरोपियों का पुलिस ने आरा में एनकाउंटर किया। अपराधियों के साथ मुठभेड़ में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 आरोपी घायल हुए थे। हालांकि पुलिस के एक्शन को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। पटना के पारस अस्पताल में
चंदन मिश्रा हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उनके सहयोगियों पर भी नकेल कसी जा रही है। मंगलवार को भोजपुर में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बिहिया इलाके में स्पेशल टास्क फोर्स और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 अपराधियों का हाफ एनकाउंटर किया गया, एक के पैर में गोली लगी और दूसरे के हाथ में। स्ट्रेचर पर लेटे इस शख्स का नाम है बलवंत कुमार सिंह। ये वही बलवंत है जिसे पारस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में हथियार भांजते देखा गया था। इसका एक और सहयोगी रविरंजन कुमार सिंह भी इसी तरह की अपनी करतूत का फल भोग रहा है। भोजपुर के बिहिया में इन दोनों अपराधियों के एनकाउंटर के बाद इनके एक और सहयोगी अभिषेक कुमार को भी अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी की तर्ज पर बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम देकर बिहार पुलिस सख्त संदेश दे रही है, तो वहीं इस पर सियासत भी तेज है। बीजेपी ने अपराध पर नकेल कसने और बिहार में कानून का राज कायम होने की बात कही है। बिहार के अंदर कानून का राज है। जो भी अपराधी अपराध कर रहे हैं, कानून उसको 12 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर पहचान करके गिरफ्तार करती है। हालांकि आरजेडी को एनकाउंटर में भी जाति वाला एंगल दिखाई दे रहा है, जबकि सत्ताधारी जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि अपराधियों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। हम अपराध के खिलाफ में हैं, अपराधियों के खिलाफ में हैं, लेकिन जाति पूछकर किसी की हत्या अगर की जाती है तो ये बर्दाश्त की बात नहीं है। और कुछ लोग पुलिस पदाधिकारी ऐसे हैं जो सरकार के इशारे पर लोगों की हत्या कर रहे हैं। पुलिस पर फायरिंग करे, पुलिस को मारने के उपाय करे या पुलिस पर प्रहार करे, तो वैसे परिस्थिति में पुलिस को भी अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए फायरिंग करना पड़ता है। बता दें कि 17 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की 6 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया था। अब तक इस मामले में पुलिस ने कुल 7 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस बदमाशों के अड्डों तक पहुंचने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। हालांकि एनकाउंटर को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से संवाददाता चंदन कुमार के साथ पटना से संजय कुमार और शैलेंद्र की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।